डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय भारत और पाकिस्तान के सीमा पर तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सिचुएशन यहां तक आ चुकी है कि भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा आर्मी को मॉक ड्रिल्स करने का जो है आदेश दे दिया गया है। कई सारे स्टेट्स के अंदर इस तरह की मॉक ड्रिल्स आयोजित होंगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि अगर युद्ध होता है तो किस तरीके से आर्मी उस चीज के लिए रेडी है, उस चीज को टेस्ट करने के लिए कुछ मॉक ड्रिल्स करवाई जाती हैं। अगर इस तरह की तैयारी करवाई जा रही है तो बहुत ज्यादा संभावना ये हो सकती है कि भारत जो है एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है। मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि क्या ये जो अभी तनाव बना है, क्या इसके पीछे सिर्फ एक कारण आतंकवाद है या भारत जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को पहले से ही अपने अंदर समाहित करने का मन बना चुका था। इन चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा सा गहराई में बात करने वाले हैं। एकदम बेसिक से चीजों को समझेंगे और किस तरह की भविष्य की सिचुएशन रह सकती है, आने वाले टाइम में क्या कदम भारत उठा सकता है, उसके बारे में भी हम लोग चीजें थोड़ा सा अच्छे से देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो आप लोग, क्योंकि देखो वैसे तो ये पूरा क्षेत्र भारत का ही हिस्सा है, मैंने पहले भी कई बार बताया है, लेकिन मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ताकि हम लोग देख सके कौन सा क्षेत्र किसके पास है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस मैप को यूज किया गया है। अगर आप देखें तो ये अक्साई चिन वाला क्षेत्र है। वैसे ये पूरा क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो भारत की जम्मू कश्मीर की रियासत थी पहले, जिसने भारत के अंदर अंगीकृत पत्र साइन किया था, है ना। तो ये पूरा क्षेत्र उसका है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अवैध रूप से चीन और पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। ये क्षेत्र अगर आप लोग देखेंगे तो अक्साई चिन वाला क्षेत्र है, जिसको चीन ने 1950s के बाद से धीरे धीरे 1962 तक कैप्चर कर लिया था। ये पूरा क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला क्षेत्र है। जब तक हरि सिंह भारत के साथ अंगीकृत पत्र को साइन करते, तब तक पाकिस्तान की जो आर्मी जो अपने आप को कह रही थी कि कबीलाई सेना का अटैक है, उसने 1948 के आसपास सिचुएशन को खराब करते हुए तब तक काफी सारा क्षेत्र अपने अंदर इन्वॉल्व कर लिया था। लगभग लगभग 40 से 45% का एरिया जो है पाकिस्तान के द्वारा उस समय कैप्चर कर लिया गया था। वही एक कारण है जिसके चलते आज तक जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अगर पाकिस्तान ने वो काम नहीं किया होता तो आज सिचुएशन इतनी ज्यादा जो है क्रिटिकल नहीं होती और आज तक इतने सारे लोगों की जान नहीं गई होती। तो जैसे ही भारत सरकार एक्टिव हुई, इस क्षेत्र में सेना भेजी और भारतीय सेना ने जहां पर पाकिस्तान की सेना को रोका, उसको हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के तौर पर जानते हैं और तब से आज तक यही अस्थायी तौर पर जो है सीमा रेखा के तौर पर काम कर रही। मैंने आप लोगों को बताया कि 1948 के टाइम पे सरकार ने जो है अंगीकृत पत्र साइन किया और उसके बाद इंडियन आर्मी जो है जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए युद्ध में उतरी। इस समय जैसे ये अंगीकार पत्र जो है साइन कर रहे हैं महाराजा हरि सिंह हैं उस समय जम्मू कश्मीर के। आप सोच के देखो, जो रियासत का प्रमुख है अगर उसने अपना क्षेत्र भारत में शामिल करने की बात कर दी है तो पाकिस्तान के पास कोई ऐसा वैध आर्गुमेंट नहीं है जिसके बेस पर वो कश्मीर की लड़ाई लड़ रहा है ना। वो आतंकवाद को इस चीज को लेकर प्रमोट करता है कि कश्मीर को आजाद कराना है। किससे आजाद कराना है? कश्मीर के उस समय के प्रमुख ने भारत के हाथ में या भारत के साथ विलय का समझौता कर लिया था, तो फिर आप किस चीज का बेस लेकर लड़ाई कर रहे हो, ये बात आज तक समझ से बाहर है। सिचुएशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से पहलगाम में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसके चलते लगभग 28 के आसपास जो है पर्यटक मारे गए और कई सारे लोग घायल हो गए, है ना। ऐसी सिचुएशन में पूरे भारत में गुस्से का माहौल है और सिचुएशन इतनी तनावपूर्ण हो चुकी है कि युद्ध की सिचुएशन जो है 21वीं सदी में आप देख सकते हो। देखिए, युद्ध करना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप एक चीज सोच के देखो, दोनों शक्तियां जो हैं परमाणु सक्षम शक्तियां हैं और ऐसी सिचुएशन में अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है तो उसका परिणाम का अंदाजा लगाना मेरे हिसाब से अभी के लिए बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान हारेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एक साइको कंट्री है, उसके चलते जो है थोड़ा सा नुकसान भारत को भी हो सकता है। तो हमें जो है लॉन्ग टर्म चीजों को सोचकर जो है कदम उठाना होगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय से हम लोगों ने कुछ वीडियोस को डिस्कस भी किया था कि जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, है ना, भारतीय प्रधानमंत्री के साथ उनका जो है अच्छा रिलेशन रहता है और भारत को कई जगह पर सुरक्षा के संदर्भों में बचाने का काम उन्होंने किया है ना। कई जगह पाकिस्तान में काम कर चुके हैं, है ना। अभी भी जो है नॉर्थ ईस्ट वाले पूरे मैटर को अच्छे से डील करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके मन में आज नहीं है, बार बार वो कई जगहों पर ये कहते रहे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भारत का है और जब तक भारत उसको वापस नहीं लेता है तब तक चैन से नहीं बैठेगा, है ना। कई बार उन्होंने ये बात भी कही है कि बिना युद्ध के ये चीजें नहीं हो पाएंगी।
है ना। अगर मान लीजिए हमें किसी से अपना क्षेत्र वापस लेना, हालांकि हमारा लीगल राइट है, लेकिन अगर कोई ऐसी कंट्री है जो पागल है, साइको है, और उसने जबरदस्ती उस क्षेत्र को कब्जा रखा है, बार बार चीन का बेस लेकर हमें वो बातें बोलता रहता है, तो उससे वापस लेने के लिए एकमात्र तरीका युद्ध हो सकता है। तो क्या भारत सरकार वही चीज सोचकर अभी प्लान कर रही? क्योंकि मुझे तो ऐसी सिचुएशन लगती है, हालांकि युद्ध होना ना होना भविष्य पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप सिचुएशन को देखेंगे कि सरकार को मेरे हिसाब से अभी ये लग रहा है कि अगर मान लीजिए हम टेररिज्म के खिलाफ कोई स्ट्राइक करने वाले हैं, है ना, कोई स्ट्राइक सरकार जो है टेररिज्म को लेकर अभी करने वाली है, और अगर लगता है कि सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है या अब वॉर की सिचुएशन बन जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्यों ना इसका फायदा उठाते हुए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को जो है पुनः भारत में जो है मिला लिया जाए, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो मुझे तो लगता है इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है अगर सिचुएशन युद्ध की बनती है। अगर तो हम लोग पहले ही चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं, हम सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, टेररिस्ट कैंप को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री के कथन अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कि जब तक आतंकवादियों का सफाया नहीं होगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे, और आतंकवादियों को उनके इमेजिनेशन से ज्यादा जो है सजा मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें कहने का मतलब आप सिंपल तौर पर ये समझ सकते हैं कि सरकार जो है इस बार कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाली। कब उठाएगी, देखो ये तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट से सरकारों को ही पता होता है, हम लोग सिर्फ एक जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हासिल करने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। क्यों? वो भी तब अगर हमें लगता है कि नहीं पाकिस्तान युद्ध, क्योंकि पाकिस्तान की अगर आप मिनिस्टर देखेंगे बार बार एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे हैं कि अगर भारत पानी बंद करेगा तब भी हम जो है वॉर करेंगे, अगर भारत जो है हमारे कहीं किसी एक क्षेत्र पर अटैक करता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तब भी हम अटैक करेंगे, अगर भारत फुल फ्लेज वॉर करता है तो हम परमाणु युद्ध करेंगे। इस तरह की चीजों को लेकर बार बार उनकी तरफ से बयानबाजी आ रही, तो मे भी एक छोटी मोटी गलतफहमी या भारत की तरफ से किया गया अटैक युद्ध का कारण बन सकता है। वो बात ठीक है, क्योंकि अब भी हम भी मजबूर हो चुके हैं। कितने समय से पाकिस्तान जो है मान नहीं रहा है, टेरर चीजों को या टेररिस्ट को जो है कंट्रोल करने का प्रयास नहीं कर रहा है। वहां पर खुलेआम टेरर कैंप जो है पाकिस्तान में रन होते हैं, जितने भी उनके प्रमुख सरगना हैं, चाहे हाफिज सईद हों, जैश ए मोहम्मद के कुछ लोग हों, वो लगातार खुलेआम वहां पर घूमते हैं। पाकिस्तान कुछ भी वहां पर उनको लेकर नहीं करता है। तो फिर कब तक हम इन चीजों को सहन करते रहेंगे? कब तक भारत के अंदर जो है जो इनोसेंट लोग हैं वो मरते रहेंगे? आज तो सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि धर्म का पूछकर फिर गोली चलाई जा रही। तो इस सिचुएशन को अगर आज ना रोका गया तो शायद ये लॉन्ग टर्म के लिए भी भारत के लिए एक नासूर के तौर पर काम करती रहेगी। तो सिचुएशन इस तरह से है, भारत सरकार अब लगातार हर चीज को लेकर तैयारी कर रही है, लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है दिल्ली के अंदर। कभी भारतीय प्रधानमंत्री एनएसए से मिल रहे हैं, कभी भारतीय प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलकर बातचीत कर रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि सरकार क्या सोचकर बैठी है। सरकार हालांकि टारगेट होंगे जो हैं टेररिस्ट, क्योंकि हमें किसी देश को टारगेट नहीं करना है, बट उन टेररिस्ट को बचाने के लिए जो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लगातार वो भी मीटिंग्स कर रहा है। आप हमें समझ में नहीं आ रही कि अगर टेररिस्ट पर अटैक हो रहा है तो इससे आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों इसको मान रहे हैं कि इस पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है? आप टेररिस्ट को बिठाकर क्यों बैठे, है ना? तो ऐसी सिचुएशन में भारत के पास पता है भारत को कि अगर हम टेरर ग्रुप पर अटैक करेंगे तो मे भी पाकिस्तान एक साइको कंट्री है, तो वो वहां से अटैक कर सकता है या युद्ध की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। इसलिए भारत सरकार या भारतीय आर्मी जो है हर चीज के लिए या हर सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। मेरा मानना यह है कि इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का एक बड़ा मिशन हो सकता है। भारत सरकार कहीं ना कहीं पे लगे हाथों पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने का प्रयास कर सकती है, और इससे बेहतर समय भारत सरकार के पास नहीं हो सकता है। और ये क्षेत्र जिस दिन भारत के अंदर शामिल हो गया उस दिन कश्मीर की समस्या अपने आप पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, और पूरी चीजें जो हैं आप ये सिचुएशन दे सकते हैं किस तरीके से आर्मी टैंक जो है लगातार कई स्टेट से गुजर रहे हैं। हालांकि आप लोग उस तरह की वीडियोस वगैरह डालकर सोशल मीडिया पे मत डालें, क्योंकि वो थोड़ा सा एनिमी को हेल्प कर सकती है वो चीज, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।